इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में बेसिक कंडीशन को फुलफिल करने के बाद चेक किया जाता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, दैट मीन्स वो एक्सेप्शन ऐसे है कि आप जो दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट बन जाते थे, अब आपको केवल जो फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा का इंडिया में स्टे करने वाली जो कंडीशन है उसे ही फुलफिल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया। अब उसके तीन एक्सेप्शन इस टाइप में है कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए और प्रीवियस ईयर में आप इंडिया के बाहर जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड एक्सेप्शन ये है कि अगेन आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप आप बाहर जाओगे। और थर्ड होगा कि आप आइदर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने चाहिए, इंडिया के बाहर होना चाहिए और इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ विजिटिंग इंडिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब हो गया कि वो पर्सन जिसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, दैट मीन्स 14 अगस्त 1947 के पहले इंडिया में पैदा होना चाहिए। अब वो इंडिया मतलब आपका उस समय पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, बांग्लादेश भी इंडिया में था, तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होने चाहिए उनके ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये जो तीन पर्सन है दैट इज इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर क्रू मेंबर बन के जा रहे हैं इंडियन शिप का, या फिर बाहर से इंडियन सिटीजन आ रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर विजिट इन इंडिया इंक्लूडिंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इन तीनों ही के केस में आप जो बेसिक कंडीशन चेक करोगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन चेक करनी है। जो सेकंड कंडीशन है जहां आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड उसके पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज या मोर वाला कंडीशन चेक करते थे, वो नहीं चेक करनी है, सिर्फ 182 डेज वाली आपको कंडीशन चेक करनी है।